देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि 4 साल होने को आए हैं। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के 3 काले कानून वापस लिए थे, जब 700 किसानों ने अपनी जानें ये दिल्ली के बॉर्डरों में दे दी थी और वादा किया था कि आपकी मांगे पूरी करी जाएंगी। लेकिन क्लियरली ये सिर्फ यूपी के इलेक्शन के लिए था, क्योंकि आज 2025 होने लगा है, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुए। बल्कि एक बुजुर्ग 70 साल के किसान डल्लेवाल साहब 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मरण वर्त पे बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही एक डायरेक्टर लेवल अफसर स्टेट और सेंटर सरकार ने उनका हालचाल लेने के लिए भेजा। मतलब 700 मर गए, एक और मर जाए, इनके परवाह तक नहीं है। ऐसी एंटी किसान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। आप क्यों किसान अन्नदाता के विरोध में आप बैठे हैं? उनकी छोटी छोटी मांगे, जे लखीमपुर खेड़ी पे आपका मंत्री का बेटा किसानों की हत्या कर दे, आप उसको तब भी मंत्री बना के रखते हैं। उनके ऊपर केस बल्कि किसानों के ऊपर किए गए, ये छोटी चीजें भी नहीं आप पूरी कर सकते। जब आप चेयरमैन थे कमेटी की, आप कहते थे एमएसपी को कानून बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री बन गए तो अब कानून से पीछे भागते हैं। अब जब वादा किया है तो वादा खिलाफी किसान अन्नदाता से करना मैं बहुत शर्मनाक समझती हूँ। और जिस तरीके से हरियाणा की भाजपा सरकार वो किसानों के ऊपर तशद्दद करके उनको दिल्ली आने से रोकती है, ऐसे पैलेट्स फायर करके जख्मी करती है, तो ये अंग्रेजों से कम कहाँ रह गई है फिर सरकार? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि 4 साल होने को आए हैं। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के 3 काले कानून वापस लिए थे, जब 700 किसानों ने अपनी जानें ये दिल्ली के बॉर्डरों में दे दी थी और वादा किया था कि आपकी मांगे पूरी करी जाएंगी। लेकिन क्लियरली ये सिर्फ यूपी के इलेक्शन के लिए था, क्योंकि आज 2025 होने लगा है, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुए। बल्कि एक बुजुर्ग 70 साल के किसान डल्लेवाल साहब 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मरण वर्त पे बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही एक डायरेक्टर लेवल अफसर स्टेट और सेंटर सरकार ने उनका हालचाल लेने के लिए भेजा। मतलब 700 मर गए, एक और मर जाए, इनके परवाह तक नहीं है। ऐसी एंटी किसान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। आप क्यों किसान अन्नदाता के विरोध में आप बैठे हैं? उनकी छोटी छोटी मांगे, जे लखीमपुर खेड़ी पे आपका मंत्री का बेटा किसानों की हत्या कर दे, आप उसको तब भी मंत्री बना के रखते हैं। उनके ऊपर केस बल्कि किसानों के ऊपर किए गए, ये छोटी चीजें भी नहीं आप पूरी कर सकते। जब आप चेयरमैन थे कमेटी की, आप कहते थे एमएसपी को कानून बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री बन गए तो अब कानून से पीछे भागते हैं। अब जब वादा किया है तो वादा खिलाफी किसान अन्नदाता से करना मैं बहुत शर्मनाक समझती हूँ। और जिस तरीके से हरियाणा की भाजपा सरकार वो किसानों के ऊपर तशद्दद करके उनको दिल्ली आने से रोकती है, ऐसे पैलेट्स फायर करके जख्मी करती है, तो ये अंग्रेजों से कम कहाँ रह गई है फिर सरकार?